मैं शिवानी। मेरी तरफ सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है संज्ञान। संज्ञान से तात्पर्य हमारी जो इमोशन से होते जो हमारी प्रतिक्रियाएं होती हैं उससे तात्पर्य संज्ञान। संज्ञान से तात्पर्य संवेदन यानी कि जो इमोशन है हमारे सेंसेशन, प्रत्यक्षण यानी कि जिस पर हम प्रतिक्रिया बनाते हैं, प्रतिमा यानी कि जो हम इमेजिनरी किसी व्यक्ति वस्तु के लिए जो हम अपनी इमेजिनेशन को करते हैं वो हमारी इमेजिनरी है। धारणा और तर्कणा जैसी मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। संज्ञान के बारे में देखिए क्या बताया गया। संज्ञान से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संवेदन, प्रत्यक्षण यानी परसेप्शन, प्रतिमा यानी इमेजिनरी, धारणा और तर्कणा जैसी मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संज्ञान से तात्पर्य संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उसका रूपांतरण, विस्तरण, संग्रहण, पुनर्लाभ तथा उसका समुचित प्रयोग करने से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से तात्पर्य बालकों में किसी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उस पर चिंतन करने तथा क्रमिक रूप से उसे इस लायक बना देने से जिसका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में करके तरह तरह की समस्याओं का समाधान आसानी से कर लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास में तीन साइकोलॉजिस्ट मेन है। फर्स्ट पियाजे यानी कि पियाजे थ्योरी ऑफ द पियाजे, सेकंड है थ्योरी ऑफ द वाइगोत्स्की, थर्ड है थ्योरी ऑफ द ब्रूनर। तो संज्ञान में जो है तीनों राइटर मुख्य हैं। फर्स्ट है पियाजे, सेकंड है वाइगोत्स्की, थर्ड है ब्रूनर। पियाजे नेक्स्ट हेडिंग है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास यानी कि थ्योरी ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करते हुए उसे चार अवस्थाओं में विभाजित किया है। इन यानी कि जो स्टेजेस हैं इनके बारे में डिटेल से बताया गया है। पहली यानी कि फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर यानी कि संवेदी कामक अवस्था। यह अवस्था जन्म से माने बस से प्रारंभ होकर 2 ईयर तक चलती है। इस अवस्था में शिशुओं की शारीरिक रूप से चीजों को इधर उधर करना, वस्तुओं की पहचान करने की कोशिश करना, किसी चीज को पकड़ना, प्रायः उन्हें मुंह में डालकर उसका अध्ययन करना प्रमुख है। पियाजे के अनुसार शिशुओं के विकास की अवस्थाओं को 6 उप अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। पहला है प्रतिवृत्त क्रियाओं की अवस्था यानी कि रिफ्लेक्सिव एक्टिविटीज की। यह पहली अवस्था है जो जन्म से 30 दिन यानी कि 30 डेज तक यानी बस से 30 डेज तक चलती है। इस अवस्था में बालक मात्र प्रतिवर्त क्रियाएं करता है। इन क्रियाओं में चूसने का प्रतिवर्त सबसे प्रबल होता है यानी कि इसमें बच्चा केवल रोएगा और रोने का ही कार्य करता है बस। बी यानी कि नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था। स्टेज ऑफ द प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। यह सेकंड स्टेज है। यह 1 से 4 महीने की अवस्था होती है। इसमें इस अवस्था में शिशुओं की प्रतिवर्त क्रियाएं उनकी अनुभूतियों द्वारा कुछ हद तक परिवर्तित होती है।
दोहराई जाती हैं, एक दूसरे की ओर अधिक समर्पित होती हैं। इसमें जो बच्चा, अगर आप हंसेंगे तो बच्चा मुस्कुराने की कोशिश करता है यहाँ पे, यानी कि उस चीज को वह दोहराने की कोशिश करता है। सेकंड पॉइंट में सी है, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट है गौड़ व्रतीय प्रक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, या थर्ड स्टेज है। क्योंकि पियाजे ने 6 स्टेज ऊपर मतलब 6 सभी स्टेज बताई थी, उसमें से या थर्ड अवस्था है जो पहली यानी कि सेंसरी मोटर की है। यह 4 से 8 महीने की अवस्था होती है। इस अवस्था में शिशु वस्तुओं को उलटने पुलटने छूने पर अपना अधिक ध्यान देता है। बच्चा जानबूझकर कुछ ऐसी अनुक्रियाओं को दोहराता है जिसे सुनने और करने में मनोरंजक लगता है। बच्चा किसी भी वस्तु को खींचने या उलटने की कोशिश करता है। वो जानबूझकर किसी न किसी वस्तु को खींचने या पकड़ने की कोशिश करता है। अगर बच्चा छोटा 4 से 8 महीने का बच्चा हो, उसे आप बैठाकर देखिए, फिर बच्चा कितनी शैतानी करता है, इसका आप अनुभव करिएगा अपने आप। नेक्स्ट पॉइंट है गौड़ स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। यह 4th स्टेज है जो 8 मंथ से प्रारंभ होकर 12 मंथ यानी कि बच्चा जब 1 ईयर तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक का उद्देश्य उस स्तर पर पहुंचने के साधन से आंतरिक का प्रारंभ करना होता है। जैसे यदि आप बालक को खिलौना को छिपा दिया जाता है, वह वस्तुओं को इधर उधर हटाने की खोज जारी करता है। बच्चा जो है, अगर आप खिलौना उसके पास से थोड़ा सा छुपा के रखेंगे तो बच्चा इधर उधर चीजों को उलट कर देखने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट स्टेज है यानी कि 5th स्टेज है तृतीय वृत्तीय प्रक्रिया की अवस्था। यह मतलब 1 ईयर से प्रारंभ होकर 1.5 ईयर यानी कि 18 मंथ की होती है। इसमें इस अवस्था में बच्चा वस्तुओं के गुणों को प्रयास एवं ट्रायल एंड एरर की विधि से सीखने की कोशिश करता है। बच्चा यहाँ पे हर चीज को तोड़ने फोड़ने की कोशिश करेगा, फिर उसे दोबारा यानी कि बनाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट स्टेज है 6th मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज करने की अवस्था। Stages of the invention of the new means of thought mental condition। यह अवस्था 18 मंथ यानी कि 1.5 ईयर यानी कि 1.5 साल के बच्चे से प्रारंभ होकर यानी कि 24 मंथ्स यानी कि 2 ईयर की अवधि यानी कि टाइम पीरियड तक होती है। यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक वस्तुओं के बारे में चिंतन प्रारंभ कर देता है। इस अवधि में बालक उन वस्तुओं की प्रतिक्रिया प्रारंभ करता है जो सीधे दृष्टिगोचर नहीं होती हैं। इस गुण को वस्तु स्थायित्व कहा जा सकता है। यहाँ पर जो है बच्चा जो है किसी भी वस्तु के प्रति अपना मतलब रिएक्शन देने की कोशिश करता है। सेकेंड स्टेज है यानी कि प्री ऑप्शनल यानी प्राक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें मतलब 2 अवस्थाएं बताई गई हैं, एक प्री है, दूसरी पोस्ट यानी कि इस अवस्था में 2 से 7 वर्ष की साल की आयु होती है। अर्थात प्रारंभिक बाल्यावस्था को जीन पियाजे ने 2 भागों में बांटा है। प्राक संक्रियात्मक अवधि, सेकंड अंतःदर्शी यानी कि प्राक यानी प्री कॉन्सेप्टुअल एज पीरियड, प्री कॉन्सेप्टुअल पीरियड। यह 2 वर्ष से प्रारंभ होकर नेक्स्ट हेडिंग है प्राक संक्रियात्मक स्टेज यानी कि प्री कॉन्सेप्टुअल पीरियड। यह 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 4 वर्ष की होती है।
इस अवस्था में बालक सूचकता यानी कि विकसित कर लेता है। सूचकता से तात्पर्य होता है बच्चा यह समझने की कोशिश करता है वस्तु, शब्द, प्रतिमा तथा चिंतन किसी चीज के लिए किया जा सकता है। बच्चा यहाँ पे किसी भी वस्तु के लिए सोचने की कोशिश करता है। जीन पियाजे ने संकेत तथा चिन्ह को प्राक संक्रियात्मक अवस्था चिंतन का महत्वपूर्ण साधन माना है। इस अवस्था में बालकों की सूचकता का अर्थ समझना होता है। अपने चिंतन एवं कार्य में उसका प्रयोग सीखना पड़ता है। इसे पियाजे ने लाक्षणिक कार्य करने की संज्ञा की है। बालकों में लाक्षणिक कार्य मूलतः दो तरह की क्रियाएं। नेक्स्ट पॉइंट है बालकों में लाक्षणिक कार्य मूलतः दो तरह की क्रियाएं यानी कि अनुकरण इमेजिनेशन एवं प्ले यानी कि खेल के द्वारा। बच्चा यहाँ पर खेल के द्वारा किसी चीज को सीखने की कोशिश करता है या तो अपनी यानी कि इमेजिनेशन निकल गया था। इमिटेशन यानी बच्चा करके सीखने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए जब बालक माँ के फल को अनुकरण करने की कोशिश करता है तो वह धीरे धीरे फल और उसका अर्थ समझने की कोशिश करता है। सेकेंड प्री ऑप्शनल एज की सेकेंड स्टेज है अंतःदर्शी अवधि यानी कि इंट्यूटिव पीरियड। यह अवधि 4 वर्ष से प्रारंभ होकर 7 वर्ष तक की होती है। इस अवधि में बालकों का चिंतन एवं तर्कणा पहले से अधिक परिपक्व हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बालकों की साधारण मानसिक प्रतिक्रिया यानी कि ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सम्मिलित हो जाते हैं। यहाँ पे बच्चे वह कर पाता है, परंतु इन मानसिक क्रियाओं के पीछे छिपे नियमों की वह समझ नहीं पाता। उदाहरण के लिए जब बच्चा यह समझता है 3 गुणे 3 9 होता है तो 9 भाग परंतु 9 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 3 यह कैसे हुआ यह नहीं समझ पाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जब तक मिल जाएगा और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ इसके जो 2 पॉइंट नेक्स्ट हेडिंग बची उनका वीडियो मैं कल बनाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा है। धन्यवाद।